सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 5 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से याद करते हैं संत मरिया फौस्तीना को। संत मरिया फौस्तीना दिव्या करुणा की संवाहक रही, दिव्या करुणा की संवाहक रही। प्रभु के दर्शन उनको होते रहे और प्रभु ने करुणा की माला विनती करने के लिए उनके माध्यम से लोगों को सिखाया, दुनिया को सिखाया और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया कि ईश्वर आज भी लोगों से कितना प्यार करते हैं। जो लोग उनकी दया की भीख मांगते हुए उनके पास जाते हैं, प्रभु उन सभी लोगों पर दया दिखाता है, तरस खाता है, रहम करता है, माफ करता है। वो दया का सागर है। इस दया को लोगों को समझाने के लिए प्रभु ने संत मरिया फौस्तीना को चुना और उनके माध्यम से प्रभु ने दोबारा लोगों को निमंत्रण दिया, बुलाया अपने पास कि आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी दया प्राप्त करो। इस प्रकार से प्रभु संत मरिया फौस्तीना के माध्यम से उस करुणा की मूर्ति दोबारा हम सबों के सामने प्रस्तुत करते हुए हम सबों को प्रभु की करुणा, दया प्राप्त करने के लिए फिर एक बार एक अवसर प्रदान करते हैं। आज के सुसमाचार जो संत लूकस के द्वारा रचित अध्याय 10 पद संख्या 17 से 24 का प्रसंग है, इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को अधिकार देकर अलग अलग जगहों पर भेजा। जहां वो स्वयं जाने वाले थे वहां पर अलग अलग जगहों पर अपने शिष्यों को दो करके भेजा ताकि वो ईश्वर के राज्य का प्रचार प्रसार करे। और उनको अधिकार दिया था अवधूतों को निकालने का, रोगियों को चंगा करने का, ईश्वर के राज्य का प्रचार प्रसार करने का। और जब वे अधिकार प्राप्त करते हुए चले गए, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगहों पर चले गए, उनका बहुत सुंदर अनुभव रहा। बहुत अच्छे कार्य उन्होंने किए, प्रभु के सामर्थ्य से अवधूतों को निकाला, रोगियों को चंगा किया, ईश्वर के राज्य का प्रचार प्रसार किया। जब उनको ये सब देखकर अच्छा लगा तो यीशु के पास आके साझा करना चाहते थे। प्रभु यीशु के नाम से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होने से बड़े उत्सुक थे और इस बात को साझा करना चाहते थे। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग इसलिए आनंद मत मनाओ, आनंदित मत हो जाओ कि तुम्हारे अधीन अवधूत तुम्हारे अधीन है, इसलिए आनंद मत मनाओ। प्रभु उनको कहते हैं बल्कि इसलिए तुम लोग आनंद मनाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। यानी कि तुम लोगों का कार्य के लिए एक पुरस्कार क्या है? स्वर्ग का पुरस्कार। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करता हो, निछावर करता हो, पूर्ण रूप से प्रभु का जीवन जीने का हर पल प्रयास करता हो, अपने त्याग तपस्या के साथ, अपने पवित्रता के साथ प्रभु का जीवन जीते हुए लोगों के सामने प्रभु का संदेश प्रस्तुत करता हो, प्रभु का जीवन प्रस्तुत करता हो और इस प्रकार से प्रभु की सच्ची गवाही बनता हो, सच्ची साक्षी बनता हो, उन सभी लोगों के लिए प्रभु ने इस बात की घोषणा की गई है कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखे गए। यानी कि ऐसा जो कार्य करता है निश्चित रूप से महान पुरस्कार प्राप्त करेगा, स्वर्गीय सुख का पुरस्कार प्राप्त करेगा। प्रभु ने पहले से ही इस बात की घोषणा ऐलान कर रखा है। यदि कोई व्यक्ति प्रभु के नाम से किसी को एक गिलास ठंडा पानी पर भी पिला दे, वह व्यक्ति पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। इसलिए अगर इतना बड़ा तपस्या कोई करेगा, अपना जीवन निछावर करेगा, प्रभु के लिए समर्पित करेगा, अर्पित करेगा, उसको प्रभु के वचन के अनुसार जिएगा, प्रभु की इच्छा के अनुसार जिएगा, तो निश्चित रूप से उसको महान पुरस्कार होगा। प्रभु ने अपने शिष्यों से यही कहा, इसलिए आनंदित मत हो
जाओ कि अब्दू तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंद मनाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। हमारे कार्यों में सफलता हमें प्रभु की महान कृपा के वजह से हमें मिलती है। हमारी कार्य में सफलता हमारी वजह से नहीं मिलती है, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा, प्रभु के अनुग्रह से हमें सफलता मिलती है। हम सभी प्रभु के हाथों में एक उपकरण मात्र हैं, हम सभी प्रभु के हाथों में एक इंस्ट्रूमेंट मात्र हैं। प्रभु हमारे माध्यम से कार्य करता है। प्रभु चाहता है कि हम सभी एक उपकरण के माध्यम से, उपकरण के रूप में, इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रभु के हाथों में अपने आप को रखें, समर्पित करें। और प्रभु हमें इस्तेमाल करता, अपनी महान योजना को प्रकट करने के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए इसमें हम सभी लोगों को बड़ी एक घमंड करने की कोई बात नहीं, बल्कि हम विनम्रता के साथ प्रभु के सामने प्रस्तुत करें अपने आप को, और प्रभु की सेवा के लिए निरंतर तत्पर रहें, तैयार रहें। और प्रभु हम सबों को अपनी महान योजना के तहत अपने महान कार्यों के लिए इस्तेमाल करेगा। ईश्वरीय कार्यों को करने के लिए ईश्वर हमें अपने महान पुरस्कार से नवाजता है। जब हम प्रभु के कार्यों को करते हैं, उदारता पूर्वक समय निकालते हुए, त्याग तपस्या करते हुए, बलिदान अर्पित करते हुए, प्रभु हमें अपने महान पुरस्कारों से नवाजता है। ये बात आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों के सामने रखी गई है। इसलिए इन सभी बातों को हम अपने दिल में रखें, मन में रखें। प्रभु के लिए जीना, प्रभु के लिए कार्य करना कितनी बड़ी एक सौभाग्य की बात है। हम सभी लोगों के लिए इस बात को समझें, किसी भी प्रकार से हम ना हिचकिचाएं। जो कुछ भी हम आज के दिन हैं, यह प्रभु की कृपा से हैं, प्रभु के अनुग्रह से हैं, प्रभु की दया से हैं, प्रभु की प्रेम से है। हमारा अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हमारे पास है, प्रभु ने दिया है अपनी महान उदारता से, महान प्रेम से। प्रभु ने हम सबों को दिया है अलग अलग प्रकार के खूबियों से, अलग अलग प्रकार के वरदानों से हम सबों को प्रभु ने सजाया है, संवारा है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम सभी उदारता पूर्वक प्रभु के कार्यों को करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और प्रभु के कार्यों को करें। प्रभु के कार्यों को करने से हम सबों को महान पुरस्कार, आशीष हमेशा मिलता रहे। वही प्रभु हम सबों को आशीष दे, बरकत दे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।